दरअसल खबर यह है कि भारत का डेलीगेशन सांसदों का जो विदेश भेजा गया था कि पाकिस्तान को बेनकाब करिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बताइए कि आतंकवाद का गढ़ है, और ये बताने गए थे, अब वो वापस आ गया। ठीक है, हमारे दौरे हो गए, दौरे की एक सिर्फ उपलब्धि है, लेकिन वो ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ हमारे डेलीगेशन का फोटो एक बन गया है। कुल उपलब्धि अभी तक यही नजर आ रही है। दुनिया में जो प्रमुख एजेंसीज हैं, एपी, एएफपी, राइटर वगैरह, किसी ने इसको कवर नहीं किया। तो हमने तो विदेश भेजा था इसको कि इसकी कवरेज विदेश में हो, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है, ये सवाल पूछने वाला है। ये जो सांसद भेजे गए थे, ये डेलीगेशन जो भेजे गए थे, ये सब फर्स्ट क्लास के टिकट पर गए। फर्स्ट क्लास के टिकट जो नॉर्मल टिकट होते हैं, मान लीजिए अमेरिका का टिकट 1.25 लाख का है नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास का, तो फर्स्ट क्लास का टिकट 8-9 लाख का आता है। और उसके बाद ये जिन होटलों में रुके, उन होटलों में एक एक रात का किराया 1 लाख, 1.5 लाख, कहीं कहीं 2 लाख, कहीं कहीं 2.5 लाख रुपए तक। और ये सब उन सुख सुविधाओं के बाद सिर्फ एएनआई को बाइट देने के लिए गए थे, या दूतावासों में बुला के कुछ 5-6 भारतीयों को सामने बैठा के गाना गाने के लिए गए थे कि? लेकिन इस बीच हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है 2025-2026 के लिए, उसमें जापान की जगह पाकिस्तान को चुना गया है। ये अभी अभी की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक उस समय जब हमारे बहुत सारे डेलीगेशंस सांसदों के सारी दुनिया में घूम रहे थे, अमेरिका समेत, उस समय ही इसको इस वर्ष के लिए जापान की जगह पाकिस्तान को चुना गया है। तो भारत की विदेश नीति और भारत के इतना बड़ा जो प्रपंच हमारा रचा हुआ है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारे नेता के बिना दुनिया नहीं चलती, और हम सांस लेते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, और हमने क्या कर दिया, और क्या हुआ? ये 11 साल से इस देश के साथ क्या मजाक हो रहा है? हमारी सच्चाई क्या है और ये हो क्या रहा है? ये हुआ क्या? कोई इसका जिम्मेदारी लेगा? ये दरअसल वजह वही है कि भारत में अंदरूनी राजनीति में आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, गांधी जी को गाली देंगे, गांधी जी की हत्या करने वाले को की फिल्में बनवाएंगे, प्रचार करेंगे, उस पर ट्रेंड चलाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो गांधी जी के चरण छुएंगे। दरअसल खबर यह है कि भारत का डेलीगेशन भारत की तमाम डेलीगेशन वापस लैंड कर चुके हैं इंडिया, और क्या हासिल करके आए हैं वो तो आपने सुन ही लिया होगा। दूसरी तरफ एक अकेला बिलावल भुट्टो किस तरह पूरे के पूरे भारत के 69 सांसदों यानी मंत्रियों पर या उनके मेंबर पार्लियामेंट पर भारी रहा, ये भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। क्योंकि आप बेशक पाकिस्तान में अंदरूनी सियासत में इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में इस वक्त दुनिया भर के अगर मामलात को देखें तो पाकिस्तान बहुत आगे है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। पाकिस्तान ने जिस तरह धीमे लहजे में तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है दुनिया के प्रोसेस को, उसने अब भारतीयों को इतना परेशान कर दिया है कि वो अपने ही सांसदों पर यानी अपने ही जो डेलीगेशन है उसके मेंबर्स पर बरसते दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने हासिल क्या किया। जो शशि थरूर या इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री थी, जो गाने गा रही थी डेलीगेशन के सामने, उस पर कितनी तनकीद हो रही है। ये पहलगाम के जो शहरी कत्ल हुए हैं पहलगाम वाकये में, उनका बदला लेने पाकिस्तान को बेनकाब करने, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला है? कुछ भी नहीं। ना किसी मीडिया ने उन्हें कवर किया है और ना ही कोई बड़ी मुलाकात कर सके हैं, मां सिवाय एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के साथ खींची जाने वाली तस्वीर की। आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है भारत में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सांसदों का जो विदेश भेजा गया था कि पाकिस्तान को बेनकाब करिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बताइए कि आतंकवाद का गढ़ है, और ये बताने गए थे, अब वो वापस आ गया। और वो इसलिए गया था, लेकिन जिस दौरान वो विदेशों में था, दुनिया में घूम रहा था, पाकिस्तान को बेनकाब करने की हेडलाइंस भारत में बन रही थी, क्योंकि एक न्यूज एजेंसी भी उनके साथ थी, और तो वो भारत में तो कवर लगातार हो रहा था। तब उसी दौरान पाकिस्तान के फेवर में लगातार फैसले दुनिया में हो रहे थे, चाहे बैंकों से, चाहे यूएन से, चाहे गोदी मीडिया अगर आप देखते हैं ना, तो आपको लग पता जाएगा कि इतनी ज्यादा कवरेज दी गई है इन डेलीगेशंस को, इतने ज्यादा हेडलाइंस बनाई गई हैं कि ये भी हासिल कर लिया, वो भी हासिल कर लिया। लेकिन अगर एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान को इन्हीं दिनों जब ये डेलीगेशन दुनिया में घूम रहे थे, पाकिस्तान को हर जगह से फेवर मिलती रही। यूनाइटेड नेशंस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, वो सारे के सारे पाकिस्तान के फेवर में ना सिर्फ बोलते रहे बल्कि पाकिस्तान को चेयर का हेड बनाते रहे। क्रम से लगातार फैसले हो रहे थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि इससे भारत को क्या मिला? क्या ये एक रणनीति में हमारी कमी रही, या कुछ केवल दिखावे के लिए गए, या केवल पैसे की बर्बादी थी? सवाल कई हैं, और इसी सवालों पर बातचीत करेंगे शीतल पी सिंह से, ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए, और वो बताएं कि इस डेलीगेशन के विदेश दौरों से हमको क्या मिला। सर, कैसा रहा दौरा हमारा, दौरे? ठीक है, हमारे दौरे हो गए, दौरे की एक सिर्फ उपलब्धि है, एक फोटो जो तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड में लगी है, शायद एग्जैक्टली वही है कि नहीं,
लेकिन वो ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ हमारे डेलीगेशन का फोटो एक बन गया है। कुल उपलब्धि अभी तक यही नजर आ रही है। दुनिया में जो प्रमुख एजेंसीज हैं, एपी, एएफपी, राइटर वगैरह, किसी ने इसको कवर नहीं किया। हमारे एएनआई में ही इसकी कवरेज हुई, जो भारत में ही दिखाई गई। तो हमने तो विदेश भेजा था इसको कि इसकी कवरेज विदेश में हो, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। किसी भी दुनिया के प्रसिद्ध अखबारों में एक जिस मामले की चर्चा हुई वो ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर साहब, जो इसमें सबसे लोकप्रिय चेहरा थे या अंतर्राष्ट्रीय चेहरा थे हमारे देश की ओर से, उनसे उनके बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल किए। उसको लेके वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में थोड़ी सी भी आखिर में खबर है, लेकिन जिस मुद्दे पर भारत की ओर से लोग गए थे उस मुद्दे की क्या स्थिति है, मैं सीधे उस पे आना चाहता हूं, नहीं तो प्रसंग जो है इधर से उधर हो जाएगा और ये अंकुर का प्रोग्राम बहुत ही टाइट और बहुत छोटा सा होता है। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि लेकिन इस बीच हुआ क्या है, जो अभी थोड़ा सा इशारा जिसका अंकुर ने किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है 2025-2026 के लिए, उसमें जापान की जगह पाकिस्तान को चुना गया है। ये अभी अभी की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठीक उस समय जब हमारे बहुत सारे डेलीगेशंस सांसदों के सारी दुनिया में घूम रहे थे, अमेरिका समेत, उस समय ही इसको इस वर्ष के लिए जापान की जगह पाकिस्तान को चुना गया है। इसके बाद चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शंस कमेटी, एक तालिबान को दुनिया में आतंकवादी संगठनों के तौर पे बहुत समय से जाना समझा जाता है, इसीलिए अफगानिस्तान को कोई सभ्य देश भारत समेत अपने दूतावास वगैरह नहीं खोलने दे रहा है अभी तक। इसके बावजूद कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध इस समय बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा दूतावास वाला संबंध अभी नहीं। और इस मामले में इस कमेटी का तालिबान को पैदा करने के लिए पाकिस्तान को ही सारी दुनिया जानती पूछती है, लेकिन एक कमेटी बनी है, चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शंस कमेटी 2025। Pakistan has been appointed to chair the UNSC's 1988 Taliban Sanctions Committee, a critical body overseeing sanctions related to Taliban. तालिबान के मामले में यूनाइटेड नेशंस की ओर से देखरेख करने वाली समिति की में पाकिस्तान को इसका चेयर अपॉइंट किया गया है, यानी ये जो कमेटी होगी इसको पाकिस्तान लीड करेगा। ये सब जो गेन हुए हैं ये समझ लीजिए जरा। इसके बाद एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है। ये तो भयानक हुआ है, जिस देश के इतने लोग टेररिज्म में नामांकित हों, जिस देश में ओसामा बिन लादेन रहता रहा हो, जिसको अमेरिका ने घुस के मारा था, जिस देश का एक पूरा हिस्ट्री है और भारत के साथ तो पूरा रिकॉर्ड है, उसको जो है काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी बनी है उसमें वाइस चेयर चुना गया है यूनाइटेड नेशंस में। इसके बाद 2024 में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तानी सेना के 5000 पर्सनल को पीस कीपिंग में रखा। ऐसा बहुत बार से हो रहा है। और एक डिप्लोमेटिक एडवोकेसी ग्रुप है, इसमें इसके यमन की क्राइसिस को पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए इसमें पाकिस्तान को रखा गया, जहां वो ज्यादातर बार जो है कश्मीर के मामले को छेड़ने की कोशिश किया करता है। ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया आपको कि ये हो क्या रहा है, ये सवाल पूछने वाला है। ये जो सांसद भेजे गए थे, ये डेलीगेशंस जो भेजे गए थे, ये सब फर्स्ट क्लास के टिकट पर गए। फर्स्ट क्लास के टिकट जो नॉर्मल टिकट होते हैं, मान लीजिए अमेरिका का टिकट 1.25 लाख का है नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास का, तो फर्स्ट क्लास का टिकट 8-9 लाख का आता है। और उसके बाद ये जिन होटलों में रुके हैं, उन होटलों में एक एक रात का किराया 1 लाख, 1.5 लाख, कहीं कहीं 2 लाख, कहीं कहीं 2.5 लाख रुपए तक। और ये सब उन सुख सुविधाओं के बाद सिर्फ एएनआई को बाइट देने के लिए गए थे, या दूतावासों में बुला के कुछ 5-6 भारतीयों को सामने बैठा के गाना गाने के लिए गए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे महिला आयोग की एक अध्यक्षा गई हुई है और वो भी उसमें राज्यसभा की जो सांसद है वो गाना गा रही, फिल्मी गाना, अंताक्षरी हो रही, बाकी सब इधर उधर की बातें हो रही। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम पर सबसे ज्यादा बोलने वाले निशिकांत दुबे जी कतर जाते हैं तो उनसे बड़ा सेक्युलर नहीं मिलता कोई। फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे होते हैं, देश की हमारे संविधान में जो
सेक्युलरिज्म है, उसकी वकालत करते हुए नजर आते हैं। उनके ट्वीट, उनकी भाषण, उनके सब। तो एक तो अच्छी बात हुई है कि संवैधानिक बात हुई बाहर, और ज्यादातर डेलीगेशंस गांधी जी को ढूंढते हुए मिले। यहां उनके समर्थक गांधी जी को गालियां देते हैं, गांधी जी की हत्या के दिवस पर ट्रेंड चलाते हैं, बाहर उन्हीं की शरण लेनी पड़ती है। भारत दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जिसमें नाथूराम गोडसे, जो कि गांधी का कातिल है, उसे भगवान बनाकर पेश किया जाता है, उसकी मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा तक की जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएस वाले उसे अपना हीरो करार देते हैं। उस पर मूवीज बनी है, उसे फ्रीडम फाइटर, और ये तक कहा जाता है कि असल मुहब्बे वतन तो नाथूराम गोडसे था, गांधी तो गद्दार था कि वो पाकिस्तान की साइड ले रहा था। ये है इनकी असल औकात। और ये जमहूरियत के मामले में भी अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, इंसानी हकूक के मामले में भी अपने ये अंदर के हालात नहीं देखते। और बाहर इस पूरे घूम घाम का सिर्फ इसके अलावा क्या फायदा हुआ कि जो सीज फायर करने से देश को एक धक्का लगा था, और जिस धक्के का असर मोदी जी की लोकप्रियता पर पड़ रहा था, उससे ध्यान बट गया। इसके अलावा हमारे देश को क्या फायदा हुआ? अभी मैंने वो लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई कि एक देश जिसके यहां आज भी यूएन डेजिग्नेटेड, यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, दुनिया इसको जानती है, रिकॉर्ड पर है, उस देश को इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस की इन बॉडीज में जो आतंकवाद वगैरह का ही नियंत्रण करती है, उपस्थिति मिल रही है। इसका जवाब मैं सीधे ही देता हूँ कि दुनिया हमें वो नहीं समझती जो तुम उसे बताने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। पाकिस्तान में वैसे लोग नहीं बसते जो तुम अपने मीडिया पर या अपनी बॉलीवुड की मूवीज में वो रुमाल डाले हुए, सर पर टोपी, सुरमा और तावीज डाले हुए वो पेश करते हो दुनिया के सामने। दुनिया उस पर यकीन नहीं करती, दुनिया रियलिटी बेस्ड काम करती है। और अब जो तुम्हारे मीडिया ने गंद फैलाया है, उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। है तो भारत की विदेश नीति और भारत के इतना बड़ा जो प्रपंच हमारा रचा हुआ है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारे नेता के बिना दुनिया नहीं चलती, और हम सांस लेते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, और हमने क्या कर दिया, और क्या हुआ? ये 11 साल से इस देश के साथ क्या मजाक हो रहा है? हमारी सच्चाई क्या है और ये हो क्या रहा है? ये हुआ क्या? कोई इसका जिम्मेदारी लेगा? ये दरअसल वजह वही है कि भारत में अंदरूनी राजनीति में आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, गांधी जी को गाली देंगे, गांधी जी की हत्या करने वाले को की फिल्में बनवाएंगे, प्रचार करेंगे, उस पर ट्रेंड चलाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो गांधी जी के चरण छुएंगे, सेक्युलर हो जाएंगे, हिंदुस्तानी मुसलमानों की गिनती बताएंगे, देश को विविधता बताएंगे। ये जो दो रंगी चरित्र है आपका, ये दुर्भाग्य से दुनिया ने इसको पढ़ लिया। इसलिए आज ये बहुत शर्मिंदगी की हालत है कि उस समय जब हम अपने से 1/5 अर्थव्यवस्था, 1/5 भूगोल, 1/5 आबादी और 13 गुना छोटी अर्थव्यवस्था वाले एक दलिद्र देश से अपमानित हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय फोरम पर, और हमारी ये पूरी जो कवायद है जिसकी कीमत ये टैक्स पेयर अदा कर रहे हैं भारत के, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो खर्च हुए हैं इनके घूमने घामने, और वो सिर्फ गाना गा के लौट रहे हैं। और एक वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, जिनकी शादी एक भारतीय से हुई, जो खुद ही आए थे अभी भारत, पत्नी समेत तो भारत में घूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, कुल जमा ये हुआ कि उनके साथ एक फोटो खिंचा के हमारे डेलीगेशन लौट आए। और इसको हम क्या कहें? तो देश में अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर, विदेश नीति पर प्रचार की जगह जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। हम अपने आप को खुद। तो सुना आपने भारत का एक सहाफ़ी किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी की माँ बहन खुद कर रहा है, पाकिस्तान को कामयाब करार दे रहा है कि हम अपने से इतने गुना छोटे मुल्क, चाहे वो इकोनॉमी में हो, आबादी में हो, लैंड में हो, जिस भी चीज में देखा जाए पाकिस्तान बहुत कम है। डिफेंस बजट में देखा जाए, लेकिन उसने नाको चने चबा दिए हैं भारत को। वो कामयाब हो रहा है जबकि हम नाकाम हो रहे हैं। यह है वो कहानी जो हम आपको बताना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा।